नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और आज हम फिर से आपके लिए कुछ न्यू अपडेट्स लेकर आए हैं। और सबसे पहले बात करते हैं सीएम हाउस में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है। उसमें निगम मंडलों में नियुक्ति पर मंथन किया गया है। 20 जिलों में अध्यक्षों के नामों पर भी चर्चा हुई है। कौन से नाम वो होने वाले हैं वो आगे पता चलेगा। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में जल्द ही नियुक्तियां हो जाएंगी। मुख्यमंत्री निवास पर गुरुवार देर शाम हुई बीजेपी कोर ग्रुप बैठक में यह संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं और करीब 3 घंटे चली इस बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश मौजूद रहे, जिसमें प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत के अलावा कोर ग्रुप के सदस्य कैलाश विजयवर्गीय व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उसमें उपस्थित थे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां 1.5 साल से रुकी हुई है। इस बैठक में नाम जो है वो फाइनल भी किए गए हैं, लेकिन नामों की घोषणा अभी नहीं की गई है। लिस्ट जो है वो जारी नहीं की गई है, जिसकी घोषणा केंद्रीय नेतृत्व की स्वीकृति मिलने के बाद ही हो सकेगी। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को निगम मंडलों में एडजस्ट करने को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पा रही थी। माना यह भी जा रहा है कि इमरती देवी, ऐंदल सिंह कंसाना, मुन्नालाल गोयल व गिरिराज दंडोतिया का पुनर्वास भी हो जाएगा। हाल ही में हटाए गए संभागीय संगठन मंत्रियों में से दो से तीन को निगम मंडल में कमान दी जानी है। बैठक में इसको लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। कब ये लिस्ट जारी होगी, कब नामों की घोषणा होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रदेश कार्यकारिणी गठित होने के बाद अब जिलों के अध्यक्षों की नई नियुक्तियों को लेकर जो पैंच है वो अभी भी फंसा हुआ है और यही वजह है कि करीब 20 जिलों के अध्यक्षों के नाम अब तक तय नहीं हो पाए थे। बताया जा रहा है कि बैठक में इसी पर चर्चा हुई है। आगे हम बात करते हैं कि जब से शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात जो है वो नड्डा से हुई है, तब से सियासी सुगबुगाहट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधवार को दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी अहम माना जा रहा है। बीते 2 माह में शिवराज सिंह चौहान की जो दिल्ली यात्रा है वो कई तरह के उसमें कयास लगाए जा रहे हैं और ये जो दौड़ है वहाँ दिल्ली की वो 5 बार हो चुकी है। चौहान के अगले सप्ताह फिर से दिल्ली जाने की खबरें भी सामने आ रही है और ये भी खबरें सामने आ रही है कि वो वहाँ जाकर अमित शाह से मुलाकात भी कर सकते हैं। गौरतलब है कि हाल ही में भाजपा व कांग्रेस ने अपनी सत्ता वाले कुछ राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन भी किए हैं। माना ये भी जा रहा है कि दोनों दलों ने सत्ता विरोधी माहौल को खत्म करने के लिए यह बदलाव किए हैं। खंडवा लोकसभा सीट जो है उसको बहुत ज़्यादा अहम माना जा रहा है, उस पर उपचुनाव होने वाले हैं। काफ़ी अहम ये सीट मानी जा रही है। अब इसकी घोषणा नहीं हुई है। पार्टी भावी बदलाव की संभावनाओं में इस उपचुनाव की रणनीति को भी साथ लेकर चल रही है। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच दमोह विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव आयोग इस माह को उपचुनाव करा रहा है। उसके साथ ही उसके विभिन्न राज्यों की खाली सीटों को लेकर भी राज्यों के प्रशासन से चर्चा की गई थी। तब तक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ने कहा था कि राज्य में बाढ़, त्योहार व महामारी के चलते अभी स्थितियां ठीक नहीं है, इसलिए त्योहारों के बाद चुनाव कराए जाने चाहिए। हालांकि कोरोना की जो अभी स्थिति है वो ठीक बताई जा रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि धीरे धीरे हालात जो है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। आगे हम आपको बताएं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की आपात बैठक भी बुलाई। 7 बजे मुख्यमंत्री निवास में यह मंत्रियों की बैठक होने वाली है और आने वाले उपचुनाव और कुशाभाऊ ठाकरे के जनशताब्दी वर्ष को लेकर मंत्रियों को जो जिम्मेदारी है वो दी जा सकती है। सरकार के कामकाज पर भी इसमें चर्चा होगी और संगठन के साथ तालमेल को लेकर मंत्रियों को मुख्यमंत्री बहुत सारे निर्देश भी दे सकते हैं। अब किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी दी जा सकती है ये तो शाम को ही पता चलेगा। आगे हम बात करते हैं माफियाओं के जो मकान जमींदोज हुए हैं और इंदौर में जो सबसे बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिया गया है उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। इंदौर में माफिया को एंटी डोज देने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। शुक्रवार को सुबह जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम जो है वो भूमाफियाओं के खिलाफ मुहिम उन्होंने छेड़ दी है और शहर के कनाडिया रोड पर रिवाज गार्डन और प्रेम बंधन गार्डन सहित सीलिंग की जमीन पर बने 70 से 80 दुकानों को जेसीबी से तोड़ दिया गया। यूनुस पटेल और सोहराब पटेल के अवैध कब्जों को भी यहां से हटाया गया है। कार्रवाई में एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नगर निगम के बिल्डर और अधिकारी के सहित 150 कर्मचारी इसमें लगाए गए थे। पुलिस फोर्स भी वहां पर भारी संख्या में तैनात था। शुक्रवार सुबह नगर निगम ने कनाडिया रोड पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को तोड़ दिया।
शहर में चलाए जा रहे एंटी माफिया अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। हालांकि इस तरह की कार्रवाई पहले भी की जा चुकी है, लेकिन 1 या 2 दिन इस तरह की कार्रवाई करके ये जो कार्रवाई वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। फिर थोड़े दिन बाद इसी तरह की कोई कार्रवाई आती है, 1-2 मकान को ज़मींदोज़ किया जाता है और फिर से वह कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाती है। हालांकि निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने मामलों में अधिकारियों और कर्मचारियों सहित 150 लोगों की टीम बनाई थी। इसके लिए संबंधितों को शाम को ही अवगत करवा दिया गया था और सुबह इस कार्रवाई के लिए वो लोग तैयार रहे, इस बात की जानकारी भी उन्होंने दे दी थी। इसके चलते अल सुबह ही पुलिस व प्रशासन व नगर निगम के अधिकारी जो थे वो मौके पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर काफ़ी संख्या में जेसीबी व बुलडोज़र भी पहुंच चुके थे। ये दोनों गार्डन यूनुस पटेल व सोहराब पटेल के हैं, जिन्हें ज़मींदोज़ कर दिया गया। आगे हम आपको बताएं कि कनाडिया रोड पर खजराना निवासी सलीम पटेल, सोहराब पटेल और यूनुस पटेल का लंबे समय से गुमटी माफिया के रूप में आतंक फैला हुआ था। यह परिवार इस रोड की शासकीय सीलिंग की जमीन पर अवैध गुमटियां लगवाने का काम जो है वो लंबे समय से कर रहा था। यही नहीं, इस रोड पर ठेले लगाने वालों से भी इस परिवार के सभी भाई वसूली भी किया करते थे और बताया ये भी जा रहा है कि नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद प्रेम का बंधन गार्डन को लेकर सलीम पटेल द्वारा पंचायत की भवन अनुज्ञा भी पेश कर दी गई थी। वह भी जांच के बाद जो है वो फर्जी पाई गई है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स उसने दिखाए हैं वो नकली हैं। नगर निगम को फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के आरोप में भी नगर निगम द्वारा सलीम पटेल के खिलाफ FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है। आगे हम आपको बताएं कि इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी मामले में सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की है, जिसमें उन्होंने इंदौर जिला प्रशासन की इस कार्रवाई की सराहना की है। उन्होंने बताया कि शहर में 1000 करोड़ की जमीन जो है भूमाफियाओं द्वारा खाली करवाई गई है और कलेक्टर मनीष सिंह ने इस अभियान को बड़े स्तर पर ले जाने की भी बात कही। हालांकि कलेक्टर जो हैं वो हर बार इसी तरह की बात कहते हैं कि इसे बड़े स्तर पर ले जाएंगे। एंटी माफिया जो मुहिम है वो इसके पहले भी शुरू की गई थी, लेकिन फिर से वह ठंडे बस्ते में चली गई और आज फिर से इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन ये कितने दिन चलती है और कितने लोगों के इसमें नाम सामने आते हैं और कितने लोगों के मकान इसमें ज़मींदोज़ होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आगे हम बात करते हैं कोरोना की। कोरोना को लेकर लोग जो हैं वो अब काफ़ी लापरवाह होते चले जा रहे हैं और उसी वजह से कोरोना विस्फोट भी हुआ है। कैसे? पहले डोज के वैक्सीन में देश में नंबर 1 पर रहे इंदौर के लिए कोरोना का खतरा भी कम नहीं हुआ है, लेकिन लोगों ने लापरवाही जो है वो बरतना शुरू कर दी है। अभी भी सतर्क रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इंदौर ज़िले में 24 घंटे में 32 पॉजिटिव आए हैं। इसमें शहर के 2 और महू कैंट एरिया में 30 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी सैनिक बताए जा रहे हैं। महू कैंट एरिया में एक दिन पहले बुधवार को 5 मरीज सामने आए थे। बताया ये भी जा रहा है कि जो सैनिक पॉजिटिव आए हैं वे बाहर से जो है ट्रेनिंग लेकर लौटे हैं। गुरुवार देर रात जारी मेडिकल बुलेटिन में मिलिट्री हॉस्पिटल में एक दिन में 30 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसमें CMHO डॉक्टर BS सत्या ने बताया कि गुरुवार को 8,552 सैंपल्स के टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 8,512 जो है वो नेगेटिव निकले और जबकि 32 जो है वो पॉजिटिव पाए गए थे। CMHO और स्वास्थ्य विभाग की टीम मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंची और संक्रमितों के स्वास्थ्य की उन्होंने जानकारी भी ली। हालांकि किसी को भी इसमें से गंभीर लक्षण नहीं बताए गए हैं, लेकिन कोरोना से अभी भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप घर पर ही रहिए और बहुत ज़रूरी होने पर ही बाहर निकले, बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। अभी इंदौर में 2 ही कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन अगर लापरवाही ज़्यादा बढ़ती गई तो इस आंकड़े को बढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आगे हम बात करते हैं बारिश की। मध्य प्रदेश के रीवा, बैतूल और अनूपपुर में अगले 24 घंटे के भीतर तेज बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। मौसम केंद्र ने 2.5 से लेकर 4.5 इंच तक बारिश होने के आसार भी जताए हैं। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, शहडोल, ग्वालियर, चंबल संभाग में गरज और चमक के साथ रिमझिम बारिश हो सकती है। हालांकि देर रात इंदौर में बहुत तेज बारिश हुई है और कई जगह जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि यहाँ पर गरज और चमक भी हुई। कई जगह बिजली गिरने के आसार भी मौसम विभाग ने जताए हैं। आज का क्या कुछ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं वो हम आपको बता देते हैं। गुरुवार सुबह भोपाल समेत कई ज़िलों में मौसम साफ था, लेकिन शाम होते होते तेज़ बारिश हुई। भोपाल में सुबह से ही तेज़ धूप निकली हुई है। हालांकि शाम तक रिमझिम बारिश होने की संभावना भी यहाँ पर जताई जा रही है, यानी कि शुक्रवार को भी तेज़ बारिश और रिमझिम बारिश होने की संभावना इंदौर और भोपाल में जताई जा रही है।
तो जो रेड जोन प्रदेश में हैं वो हम आपको बता देते हैं कि इसमें धार, खरगोन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, कटनी, जबलपुर, सिवनी और बालाघाट इसमें शामिल किए गए हैं। मौसम विभाग ने कई सारी जानकारियां दी है और अलर्ट रहने के संदेश भी मौसम विभाग ने दिए हैं। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।